नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। राहु का महासाम्राज्य प्रारंभ होने जा रहा है या स्थापित होने जा रहा है 18 मई से। कन्या राशि वालों, राहु पूरे 18 साल के बाद 18 महीने के लिए 18 मई को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। ऋषि पराशर जी भी कहते हैं कि राहु की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, यहाँ पर राहु जब आते हैं तो शनि के जैसा ही फल देते हैं। राहु का शनि के जैसा ही स्वभाव है। शनिदेव की राशि कुंभ राशि है और राहु शनिदेव मित्र हैं। ऐसे में राहु जब मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तो अच्छा फल करेंगे। तो 18 मई को राहु आएंगे मूल त्रिकोण राशि में। कन्या राशि वालों के लिए 18 मई को आने के पहले राहु देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में चल रहे हैं, जो 23 नवंबर तक देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र में रहेंगे। अब देखिए राहु क्या प्रभाव डालेंगे जब वो महापरिवर्तन करेंगे। राहु क्या है? राहु आपकी इच्छाएं हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए बड़े बड़े प्लान भी बनवाता है। राहु ग्लैमर देता है। राहु आपको संचार के माध्यम से सफलता देता है। संचार का मतलब जो आधुनिक तकनीक है, इस क्षेत्र में आपको मास्टर बनाता है, माहिर बनाता है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो राहु के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। विदेश जाने का सपना है, उसमें भी राहु का है हाथ है। अगर राहु फेवरेबल ना हो तो ना तो विदेशी ज़मीन में आप जा सकते हैं, ना विदेशी चीज़ों का आप व्यापार कर पाएंगे, ना आप घूमने फिरने जा पाएंगे, ना नौकरी व्यापार कर पाएंगे। तो ये चीज़ें राहु के बिना नहीं हो सकता। अब देखिए राहु चतुराई देते हैं, चालाकी देते हैं, कूटनीतिक बनाते हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको भड़काते भी हैं। राहु पाने का नाम है। राहु का मतलब होता है मेहनत, स्ट्रगल, लेकिन सफलता की गारंटी। अब गुरु के नक्षत्र में राहु चल रहे हैं। गुरु क्या है? ज्ञान के कारक हैं। तो राहु का बल बढ़ गया है। तो राहु इच्छा पूर्ति भी करवाएंगे, लेकिन ज्ञान से, तकनीक से। कन्या वालों, सावधान कहाँ रहना है, उपाय क्या करना है, आज हम ये भी जानेंगे विस्तार से। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए कन्या राशि भचक्र की छठी राशि है। अब कन्या राशि वालों, सबसे पहली बात तो आपके ऊपर ना तो 7.5 चल रही है शनिदेव की, ना ढैया चल रही है। इस मामले में आप पूरी तरह से आजाद हैं। अब राहु जो है, इनका महापरिवर्तन 18 मई को होगा। राहु ग्रहण भी लगाते हैं। 9 ग्रहों के राजा सूर्य हैं, लेकिन सूर्य को भी राहु ग्रहण लगा देता है। राहु इतना पावरफुल है, छाया ग्रह है, वक्री चलते हैं, लेकिन पावर भी बहुत है। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो भटकाव भी देते हैं। अगर कुंडली में राहु बिगड़ जाए तो भटकाव बढ़ा देते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। राहु अगर खराब हो जाए तो मुश्किलें बढ़ती है, लेकिन राहु बेहतर हो तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का होता है। उपाय क्या करेंगे? देखिए उपाय के तौर पर सफ़ेद चंदन का छोटा सा टुकड़ा लें, ब्लू कलर के धागे में लपेटकर पास में रखें। दूसरा, शनिवार के दिन काला तिल आप थोड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं तो अति उत्तम होगा। वैसे शिव जी की आराधना करने से हर ग्रह ही आपके पक्ष में आते हैं, लेकिन चलिए अब हम राहु की ही बात करते हैं। राहु की दृष्टि की भी बात करेंगे। राहु जब प्रसन्न होते हैं ना, तो आपको बेतहाशा सफलता देते हैं, क्षण भर में राजा बना सकते हैं। तो करीब 1.5 साल का वक्त है। 18 साल के बाद 18 महीने के लिए राहु आपके छठे भाव में 18 मई को आएंगे। राहु हमेशा उल्टा चलते हैं। अभी तक सप्तम भाव में थे, अब वो कुंभ राशि यानी छठे भाव में आएंगे। तो 18 मई को जब वो गोचर करेंगे, तब जो छठा भाव है रोग चोट ऋण कर्जे शत्रु का है। जो भी रिश्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ध्यान आपको 18 मई तक रखना है। सप्तम भाव में जब तक रहेंगे, इसके बाद से 18 मई के बाद आपको राहत मिलेगी। लेकिन पार्टनरशिप में थोड़ा ख्याल अभी भी रखिएगा, इसके बाद भी मनमुटाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। पार्टनरशिप में काम करते हैं तो चीज़ों को एकदम से परफेक्ट रखें, ईमानदारी के साथ, पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ें।
जीवन साथी के साथ संबंधों में भटकाव ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। अगर आप अविवाहित हैं, विवाह के योग बनेंगे और शादी का समय ये समझ लें कि आ गया है। अब देखिए 18 मई तक का जो वक्त है, शादी के योग बने हुए हैं। राहु की दृष्टि 11वें घर पर है, तो कमाई का जरिया बढ़ेगा, एक से ज़्यादा स्रोत से धन आएंगे, समाज में इज्जत बढ़ेगा, नए नए रास्ते मिलेंगे तरक्की के, डेली इनकम बढ़ेगी। और इसके साथ राहु की दृष्टि आपके घर पे है, चंद्रमा पे है, तो ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता। प्रेम संबंधों में थोड़ा सा दूरियां हो सकती है राहु की वजह से, तो अगर प्रेम सच्चा है तो एक दूसरे पर भरोसा करना सीखें। थोड़ा सा सावधान रहना है 18 मई तक, क्योंकि राहु और शनिदेव आपके विवाह भाव में श्रापित योग बनाकर बैठे हैं, पिशाच योग बनाकर बैठे हैं। सावधान रहिएगा, खासकर जो विद्यार्थी हैं, भटकाव ना हो, पढ़ाई लिखाई के मामलों में ध्यान रखें। और दूसरा, राहु की दृष्टि आपके तीसरे घर पे है, तो मेहनत से सफलता है, मेहनत आपको करना होगा। अगर कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो 18 मई तक अच्छा वक्त है, डिजिटल काम करते हैं तो बढ़िया है, यात्रा के जरिए कोई काम होता है तो वक्त सही है। 18 मई तक मेहनत करवाएगा, लेकिन बहुत कुछ देकर जाएगा, छोटी यात्राओं के योग भी बनेगा। अब गुरु के नक्षत्र में बैठे हैं राहु, कुंभ राशि जो शनिदेव की राशि है, और कुंभ में राहु आकर शुभ फल देते हैं। वैसे तो शनिदेव के घर राहु आएंगे, राहु का कोई अपना घर होता नहीं, जहाँ बैठते हैं उसी पर एकाधिपत्य जमा लेते हैं। अब राहु मूल त्रिकोण राशि में चले आएंगे, तब जो राहु हैं आपके लिए 3, 6 और 11 घर में अच्छा माने गए हैं। 3, 6, 11 घर में राहु बहुत अच्छा फील करते हैं, आरामदायक फील करते हैं और शुभ फल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, शत्रुहंता का काम करेंगे राहु। जब रोग चोट ऋण खर्चे शत्रु के घर में आएंगे, विरोधी लोग आपसे दूर रहेंगे, कर्ज केस मुकदमा है वो समाप्त होगा, कर्ज उतर जाएगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके फेवर में आएगी स्थिति, स्वास्थ्य की मुश्किलें समाप्त होंगी। राहु जब छठे घर में आते हैं तो कंपटीशन को क्लियर करते हैं। कोई भी कंपटीशन हो, खासकर जो विद्यार्थी हैं उनका कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें सफलता देंगे। नौकरी में कंपटीशन है तो राहु यहाँ पर आपको आगे रखेंगे। करियर भाग्य स्थान है छठा घर, जिनकी नौकरी नहीं लग रही उनकी जॉब लगेगी, प्रमोशन होगा, और इसमें स्थान परिवर्तन के योग भी बनेंगे। अब राहु की जो दृष्टि है 10वें घर करियर के स्थान पर, करियर में बदलाव दिखेगा। इस समय राहु बदलाव करवाते हैं, नए नए काम करने के तरीके बताएंगे राहु, चतुराई चालाकी भी देंगे। अब करियर के संबंध में भी बढ़िया फल देंगे। राहु यहाँ से दृष्टि 7वीं दृष्टि आपके 12वें घर में, जो विदेश में काम करना चाहते हैं, विदेश में शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट है। और जो जॉब करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई एग्रीमेंट आपका रुका हुआ है तो उसके लिए भी समय अच्छा है। विदेश जाना चाहते हैं, पासपोर्ट वगैरह आपका आगे बढ़ेगा। यात्राओं पर थोड़ा खर्च होगा, पर यात्रा आपके लिए बढ़िया रहेगा, फायदेमंद रहेगा। 9वीं दृष्टि आपके दूसरे घर पर देखेंगे तो थोड़ा सा चूँकि ये वाणी का भी स्थान है तो वाणी पर ध्यान दें। धन के मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा किसी पर भरोसा ना करें, कुटुंब से तालमेल बनाकर चलें तो बढ़िया रहेगा। आप खुशी से जो काम करेंगे वो कार्य सफल होगा। चूँकि सेविंग का स्थान है तो धन के मामलों में चतुर चालाक बन जाइए, कूटनीतिक तरीके से काम कीजिए तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। अगर आप फिल्म इंडस्ट्री वगैरह से जुड़े हैं तो वाणी के जरिए आपको लाभ होगा, लेकिन तोल मोल कर बोले, कम बोलें। तो 18 महीने राहु का आपके लिए बेस्ट है, महासाम्राज्य प्रारंभ होगा, बहुत कुछ देकर जाएंगे। उपाय भी हमने बताया है, आप जरूर करें। और आपके राशि के स्वामी हैं बुध, उनको थोड़ा बल दे। ओम बूम बुधाय नमः का आप जप कर सकते हैं, आपकी मुश्किलें कम होंगी, खुशियाँ बढ़ेंगी। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।